हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। इससे पहले हम लोग ने अलजेब्रा की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, प्लेलिस्ट को एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन। तो चलिए, तो हम लोग बेसिक से देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी, बेसिक्स देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी और इसके बारे में। ठीक है, एकदम अच्छे समझेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको नंबर के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने एक नंबर के बारे में, सारे नंबर के बारे में, जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ठीक है, ट्रायंगल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सबके सारे नंबर के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वो जाके देख लिया है। इसमें फिलहाल मैं छोटी छोटी चीज़ें को बस से आगे बढ़ूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मेन मोटिव मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 से, ठीक, 3 4 5 6 और डॉट 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 ऐसे इंक्रीज होते जाता है इन्फिनिटी तक। फिर आता है हमारा क्या, फिर उसके बाद एक इक्वेशन आया, x इक्वल टू ए इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को, ठीक है, लोगों ने लिख दिया और a ग्रेटर देन b होने चाहिए। तो जब इन लोगों ने लिखा ए एक्स इक्वल टू, ठीक है, x प्लस ए इक्वल टू बी और a ग्रेटर देन b, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं था। ठीक है, ये जो था ये सॉल्वेबल नहीं था नेचुरल नंबर में, किसमें, इन एन में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको हम बता दें, अगर a की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है, और b की वैल्यू 2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन b है। तो x प्लस a की वैल्यू क्या है, 3 है, और b की वैल्यू 2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो ये तो n में है ही नहीं। तो क्या कहा गया कि चलो भाई इसको अब क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और एक्सटेंड करने के बाद हम लोग एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर तो दे नहीं सकते हैं। तो एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर का नाम तो दे नहीं सकते थे, तो इन्होंने कहा गया इसको इंटीजर नाम दे देते हैं। इंटीजर दे दिया गया नाम। अब जो इंटीजर था वो कहाँ से हुआ, माइनस -2 हुआ, ऐसे 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 इधर इंक्रीज होते गया, और इधर -1, फिर 0, फिर 1 2, और फिर ऐसे ऐसे इधर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कहा गया इंटीजर है। चलो, ये इंटीजर जो था, अगर आप लोग देखेंगे तो इंटीजर की यही डिफिनेशन होती ही है। ठीक है, तो इंटीजर ये सॉल्वेबल था, ये नहीं होती है, मतलब ये वैल्यू नहीं, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख देते हैं। तो इंटीजर जो था वो सॉल्वेबल होने लगा। फिर उसके बाद एक लोग ने ये लिख दिया, एस इक्वल टू, ये सॉल्वेबल नहीं था इंटीजर में। जब ये सॉल्वेबल नहीं था, किसमें, इंटीजर में, इंटीजर में सॉल्वेबल नहीं था, तो अब क्या हुआ, तो अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, तो जब इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो पाया गया कि एक नॉन नाम दे दिया गया। ठीक, जिसका नाम दे दिया गया क्या, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं, और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल था, x इक्वल टू ए, एक्स से इंटू ए इक्वल टू बी। ठीक, और ये क्यों नहीं सॉल्वेबल था, इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कब नहीं सॉल्वेबल था इंटीजर में, जब a की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, और b की वैल्यू क्या ना हो, अरे सॉरी, a की वैल्यू 1 ना हो। तो a की वैल्यू 0 और 1 नहीं होता तो सॉल्वेबल नहीं होता, क्योंकि अगर 1 हो जाता तो यहाँ 1 लिख देते और ये सॉल्वेबल होने लगता। ठीक है, क्लियर होगा आप लोग को। चलिए, अब ये रेशनल नंबर जो हो गया, उसी तरह इसको x इक्वल टू बी बाई ए लिखा गया, और कहा गया a की वैल्यू 0 नहीं है। तभी हम लोग रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, p बाई क्यू। ठीक है, और p बाई क्यू और q की वैल्यू 0 नहीं पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे नंबर हुए जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √2।
ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है रूट टू प्रूफ करके दिखाया है कि रूट टू जो होता है इरेशनल नंबर होता है। फिलहाल इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर पढ़ने की ओर चल रहे हैं, तो इतना डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं। ठीक, तो इरेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एक और एग्जांपल इसका पाई, पाई की वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सब लोग कहते हैं पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। ये अप्रोक्स वैल्यू, एक ये पूरी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू है ये। ठीक, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 और 3 कुछ ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। और ये 5 लाख तक एक कंप्यूटर ने क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्वेबल कर चुके हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को ही ऐड करके एक नाम दे दिया गया रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को कह दिया गया। अब सारे इक्वेशन क्या होने लगे, सॉल्वेबल होने लगे। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद एक इक्वेशन ये लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आने लगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। तो ये सॉल्वेबल नहीं था, तो ये तो इसको यूलर जो थे हमारे, और इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यूलर ने इसको सबसे पहले कहा गया कि ये तो इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिन किया जा सकता है इसको बस, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी कह दिया गया क्योंकि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसको इमेजिनरी कह दिया गया। ठीक है, और इसकी √2 - 1 की वैल्यू को इसका कहा गया कि इमेजिनरी यूनिट है। जैसे किसी भी अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर का क्या होता है, एक ईंटे से बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी क्या हुआ, एक ये यूनिट हो गया, इमेजिनरी यूनिट कह दिया गया इसको। ठीक है, और इसी से सारे इक्वेशन सॉल्व होने, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -2 हो जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 और इंटू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना, जितना तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये हो जाएगा +-1 और √2 और ये आई, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी यूनिट। क्लियर होगा, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और 2-3 चीज और बतानी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहली चीज कि इसको किसने बताया, यूलर ने बताया। ठीक है, दूसरी चीज आई को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है इसको। ठीक है, और तीसरी चीज कि इसको a+i b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी कहाँ बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, और क्या हम लोग कर सकते हैं, और कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और कंक्लूजन तो ऐसा कुछ खास नहीं। हाँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर कहा दिया गया। ठीक है, कैसे इसका प्रूफ भी है, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे कितने थे, 4 पॉइंट थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आई क्या होता है। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करिए।